नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाटा टियागो एनआरजी के बारे में। और जैसे आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स ने टियागो एनआरजी के अंदर भी सीएनजी को लॉन्च कर दिया है, तो हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर उसको कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक। और अब हमारी वेबसाइट carquestindia.com भी लाइव है, तो वहाँ पे भी आप विजिट करके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स को रीड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट इस कार के वेरिएंट से कर लेते हैं। एनआरजी आपको दो वेरिएंट के साथ अवेलेबल है, XT ये जो आप देख रहे हैं और एक XZ। तो टोटल आपको दो वेरिएंट यहाँ पे मिलेंगे और टोटल 4 कलर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये जो कलर आप देख रहे हैं व्हाइट, इसके अलावा एक ग्रे, रेड और ग्रीन, तो टोटल 4 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। जो इस कार के लुक्स हैं वो जैसे आपको रेगुलर टियागो के मिलते हैं उसी तरह के बिल्कुल लुक्स रखे गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्कर्टिंग्स और कुछ ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज करके कुछ इंटीरियर्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद इसको नाम दिया गया है एनआरजी, जो डराइव्ड है एनर्जी से। तो सामने से जब गाड़ी को आप देखते हैं तो विड्थ बिल्कुल सेम है जितनी टियागो की रखी गई है, 1677 mm। सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश आपको ये ग्रिल पे दी गई है, ट्राई एरो पैटर्न आपको मिलेगा। बिल्कुल सेंटर में टाटा मोटर्स का लोगो, अपर के पार्ट पे यहाँ पे यूज किया गया है मैट ब्लैक फिनिश, और जो लोअर पार्ट है यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट दे दी गई है। और जब इसका हेडलैम्प यूनिट आप देखते हैं तो रेगुलर हैलोजन बल्ब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये रेगुलर हैलोजन बल्ब्स लो बीम हाई बीम के लिए आपको मिलेंगे और इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जब थोड़ा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो फॉग लैंप आपको यहाँ पे मिल जाएगा और रेगुलर हैलोजन फॉग लैंप आपको यहाँ पे मिलेगा। स्कर्टिंग्स जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्कर्टिंग्स आपको दी गई है सामने की तरफ, और ऑल इसके अराउंड आपको ये मैट ब्लैक फिनिश मिलेगा। लेकिन जो सामने वाला इसका जो ये चिन गार्ड है इसको यहाँ पे ग्रे फिनिश दी गई है, जिसकी वजह से थोड़ा जो लुक है वो थोड़ी डिफरेंट लगती है। यहाँ स्पेस दिया गया है बेसिकली एयर सर्कुलेशन के लिए। और इसका जब इंजन हुड देखते हैं तो इंजन हुड पे भी यहाँ पे कर्व्स दी गई है जो इस हेडलैम्प यूनिट के साथ में मैच कर जाती है। साइड से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो जैसे ये एक हैचबैक सेगमेंट है और वहीं पे इसको एक एसयूवी फील देने की ट्राई की गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 3802 mm। बात गाड़ी के टायर साइज की कर लेते हैं तो 14 इंचेस का आपको यहाँ पे ये हाइपर स्टाइल रिम्स दिए गए हैं और ये आपको बेसिकली एलॉय की फील देगा, लेकिन एक्चुअल में ये आपको स्टील रिम्स यहाँ पे मिलेंगे। टायर प्रोफाइल 175/65 आपको टायर प्रोफाइल मिलेगा। स्कर्टिंग्स एज इट इज कंटिन्यू रखी गई है। जब ORVMs आप देखेंगे तो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ इनको रखा गया है। और जो मिरर्स हैं वो सिर्फ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलेंगे, फोल्ड आप इनको मैनुअली कर पाएंगे। इस पार्ट को जब आप देखते हैं बी पिलर पे ब्लैक टेप दी गई है जिसकी वजह से साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगती है, और सी पिलर पे ब्लैक टेप दी गई है जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। हैंडल्स जो है वो मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए हैं, जो लोअर इसकी क्लैडिंग्स है इसके साथ ये मैच कर जाते हैं। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे रूफ रेल्स दी गई है। और साथ ही जो यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 35 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। सामने की तरफ डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं और रियर में आपको मिल जाएंगी ड्रम ब्रेक्स। और गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है एनआरजी की वो आपको 181 mm मिलेगी। जब आप सीएनजी में चले जाएंगे तो 177 की आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की गई है। अब एक बार रियर भी चेक कर लेते हैं। जब रियर से भी आप गाड़ी को देखते हैं, रियर लुक्स भी गाड़ी के काफ़ी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं तो एनआरजी के अंदर आपको ड्यूल टोन का ऑप्शन मिलता है। जो इसका रूफ है इसको ब्लैक फिनिश यहाँ पे दी गई है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको मिल जाएगा हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ, और साथ ही आपको ये स्पैट्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये बॉडी कलर्ड स्पैट्स मिलेंगे। और रियर शील्ड पे आपको इस वेरिएंट के अंदर आपको वाइपर वॉशर डिफोगर दिया गया है। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो इसको भी यहाँ पे ये मैट ब्लैक क्लैडिंग यहाँ पे लगाई गई है। उधर की तरफ टियागो की बैजिंग और इधर की तरफ आपको एनआरजी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और जब इसकी टेल लाइट्स आप देखते हैं तो रेगुलर हैलोजन बल्ब्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये आपको रेगुलर बल्ब्स यहाँ पे मिलेंगे और इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको और बैकलाइट आपको यहाँ पे दी गई है। नीचे की तरफ जब बम्पर आप इसका देखते हैं तो बम्पर पे भी आपको ये मैट ब्लैक फिनिश है और जो रियर पार्ट है इसको यहाँ पे ग्रे फिनिश दी गई है। 2 आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। टॉप वेरिएंट के अंदर आपको कैमरा ऑफर कर दिया जाता है। बूट को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। एक बार बूट चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप बूट ओपन करते हैं, जो बूट स्पेस है 242 लीटर्स का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन अगर सीएनजी आप कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे जो बूट स्पेस है वो ना के बराबर हो जाएगा, जैसे आपने टियागो के अंदर देखा ही है। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे 13 इंचेस का स्टील रिम
मिल जाएगा, और जो टूल किट वगैरह है वो आपको सब यहाँ पे प्रॉपर्ली फिक्स्ड करके इसके अंदर दी गई है। पार्शियल सेल्फ इसके अंदर आपको मिलेगी, और इस सीट को फोल्ड करना चाहें तो ये कंप्लीट 100% यहाँ पे फोल्ड हो सकती है। क्लोजिंग के लिए हैंडल मिल जाएगा, इसका यूज करके आप इजीली इसको क्लोज कर सकते हैं। अब इसकी रियर सीट भी चेक कर लेते हैं। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जो इंटीरियर्स हैं बिल्कुल ऑल ब्लैक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो इसके इंटीरियर्स हैं, और हर जगह आपको ये प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलेगा। सॉफ्ट टच का यूजेस कहीं भी नहीं किया गया है। यहाँ पे बोतल होल्डर आपको मिल जाएगा, 1 लीटर की बोतल इधर और 1 लीटर की उधर आप कैरी कर सकते हैं। अब एक बार अंदर का स्पेस देख लेते हैं। वैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग सामने वाली सीट्स को एडजस्ट कर दिया है ताकि आपको प्रॉपर स्पेस यहाँ पे दिखाई दे सके। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे सेटिंग जो है सेगमेंट के हिसाब से आप देखें तो सेटिंग आपको अच्छी यहाँ पे लगेगी। थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं, रिक्लाइन एंगल, लेग रूम जो है वो ठीक ठाक आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2400 mm यहाँ पे रखा गया है। हालांकि ये सीट थोड़ा पीछे की तरफ है, ये वाली मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो आपको यहाँ पे लेग रूम भी प्रॉपर मिल जाता है। ऊपर की तरफ स्पेस भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे मिल रहा है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर की तरफ आया, जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इनवोल्व का परफ्यूम, और ये जो फ्रेगनेंस है ये फ्रेंच वुड फ्रेगनेंस है। और अभी ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये फाइबर परफ्यूम है। इसके अलावा आपको एयर परफ्यूम्स और साथ में जेल फ्रेगनेंसेस भी मिलती हैं। और अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं अपनी कार के लिए कोई भी प्रीमियम परफ्यूम, तो लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको 75+ फ्रेगनेंसेस मिलती है। तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी फ्रेगनेंस चूज कर सकते हैं। और साथ ही आप चाह रहे हैं कि इस प्रीमियम परफ्यूम पे आपको डिस्काउंट भी मिले, तो हमारा कोड यूज कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, तो वहाँ पे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो हेडरेस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। जो हेडरेस्ट है आपको 2 हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, और दोनों ही हेडरेस्ट जो हैं वो फिक्स रखे गए हैं, आप इनको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। रियर में कोई भी एसी वेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि सामने के एसी वेंट से इतना कैबिन बिल्कुल ईजिली कूल आउट हो जाता है यहाँ पे। और रियर में एक ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे बोतल के लिए स्पेस, तो बोतल होल्डर आपको मिलेगा, जो रियर पैसेंजर इसको यूज कर सकते हैं। अब ड्राइवर सीट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ कि किस तरह की की आपको मिलने वाली है। सो एक तो आपको ये मैनुअल की यहाँ पे मिलेगी, और सेकंड जो है वो ये की मिलेगी फ्लिप की। इधर की तरफ टाटा का लोगो, और इधर की तरफ लॉक अनलॉक और फॉलो मी लाइट के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। सो जैसे ही ड्राइवर डोर आप ओपन करते हैं तो डोर ट्रिम्स आपको बिल्कुल ऑल ब्लैक दी गई है। हर जगह प्लास्टिक मटेरियल का यूजेस किया गया है। हाफ लीटर की बोतल आप ड्राइवर और को ड्राइवर सीट पे कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पावर विंडो के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी मिरर्स की एडजस्टमेंट के कंट्रोल। एक बार सीट्स आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्लैक कलर की सीट्स आपको मिलेंगी। फैब्रिक की क्वालिटी भी यहाँ पे डिसेंट रखी गई है। अब एक बार ड्राइवर सीट भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है, तो ये आपको 6 वे एडजस्टेबल मिल रही है। मैनुअली आप इसको 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट, रिक्लाइन और स्लाइड इसको आप कर पाएंगे। और स्टेयरिंग जो है वो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टेयरिंग आपको मिलता है। इधर की तरफ आप देखते हैं तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, मोबाइल या वॉलेट वगैरह रखना चाहें वो आप रख पाएंगे। रेगुलर आपको ये स्टेयरिंग यहाँ पे दिया गया है, डी कट स्टेयरिंग आपको मिलेगा। इधर की तरफ ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है, और यहाँ पे आपको दिए गए हैं मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, तो यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन वगैरह वो सब आप कर पाएंगे। अब एक बार सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसके अंदर आपको डिजिटल स्पीड शो करेगा। इधर की तरफ आरपीएम मीटर, उधर की तरफ आपको इंजन टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज और सारी ड्राइवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सामने की तरफ शो करता है। अब एक बार इंटीरियर्स देख लेते हैं। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और हर जगह प्लास्टिक मटेरियल का यूजेस किया गया है। कुछ एक जगह आपको लगेगा कि फिट एंड फिनिश की थोड़ी कमी है, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिट एंड फिनिश की थोड़ी ज़रूरत है, तो कहीं कहीं फिट एंड फिनिश की रिक्वायरमेंट है। और ग्लो बॉक्स एक बार चेक कर लेते हैं। सो जो ग्लो बॉक्स आप देखते हैं तो स्पेस आपको डिसेंट मिलता है। ऊपर की तरफ अलग से टैबलेट होल्डर भी आपको दिया गया है, तो यहाँ इसको आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और सेंट्रल कंसोल जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा हरमन का म्यूजिक सिस्टम विदाउट टच स्क्रीन आपको मिलेगा। छोटा सा डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी, ऑक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। टोटल 4 स्पीकर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और ये जो पैनल है इसका यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो रियर डिफोगर के कंट्रोल और सामने फॉग लाइट्स की कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे। थोड़ा नीचे की तरफ आपको मिल जाएगी मैनुअल एसी की यूनिट, और यहाँ पे आपको एक यूएसबी पोर्ट और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ एक स्पेस दिया गया है, कुछ मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो वो आप रख पाएंगे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है, और 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन भी आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 कप होल्डर्स,
और यहाँ पे ये हैंड ब्रेक दी गई है, कुछ छोटा सा स्पेस दिया गया है, कुछ रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं। सो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको मिलेगा, ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है, और जो IRVM है ये आपको मैनुअली डे नाइट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो मैनुअली आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। सो ये थे इंटीरियर्स। अब बात कर लेते हैं कार के सेफ्टी, इंजन और प्राइस के बारे में। सो सेफ्टी की बात करें तो इस कार को ग्लोबल NCAP के अंदर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, तो इस सेगमेंट के अंदर सबसे सेफ ये कार है। 2 एयरबैग्स ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स विद EBD, साथ में कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, सामने की तरफ डिस्क ब्रेक्स, रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स, और टॉप वेरिएंट के अंदर कैमरा ऑफर कर दिया गया है। तो ये सारे सेफ्टी फीचर आपको यहाँ पे टियागो के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इंजन की, तो ये गाड़ी आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में मिलेगी, वहाँ पे आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। तो दोनों की मैं बात कर लेता हूँ। तो पेट्रोल की अगर बात करें तो ये इंजन आउटपुट जनरेट करेगा 86 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 130 न्यूटन मीटर्स का। यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और टॉप वेरिएंट के अंदर आपको 5 स्पीड AMT भी मिल जाता है। लेकिन जब आप CNG कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम आउटपुट रहेगी 73 PS की आउटपुट रहेगी, और जो टॉर्क आपको मिलेगा 95 न्यूटन मीटर्स का मिलेगा। और जो ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे मिलेगा सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिया गया है। वारंटी की अगर बात करें तो 2 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर्स तक। अब बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। तो जो सभी वेरिएंट्स के प्राइस हैं NRG के, वो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये XT वेरिएंट है, तो अगर आप इसको कंसीडर करते हैं पेट्रोल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो 6,50,000 उसका एक्स शोरूम प्राइस है। और अगर आप कंसीडर करते हैं CNG के अंदर तो 7,40,000 उसका एक्स शोरूम प्राइस है। और सामने जितने भी प्राइजेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों, ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा टियागो NRG के बारे में। अगर आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप वहां से नंबर लेके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।